नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। प्रीतम सिंह चक्राता से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जबकि गणेश गोदियाल श्रीनगर से उम्मीदवार होंगे। कटीमा में सीएम धामी के खिलाफ भुवंत कापड़ी को मैदान में उतारा गया है। वहीं इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। यशपाल आर्य को बाजपुर से और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। पहली लिस्ट में हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू का नाम शामिल नहीं है। पहली लिस्ट में रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन और डोईवाला सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम यहां पर शामिल हैं। 17 सीटों पर अब तक नामों का ऐलान नहीं किया है। प्रीतम सिंह चक्राता, गणेश गोदियाल श्रीनगर, भुवन चंद्र कापड़ी खटीमा, यशपाल आर्य बाजपुर, प्रदीप पाल डीडीहाट, सुमित हृदयेश हल्द्वानी, करण महारा रानीखेत, संजीव आर्य नैनीताल, गोदावरी थपलियाल मसूरी, रणवीर सिंह चौहान बीएचईएल रानीपुर, ममता राकेश भगवानपुर, शैलेंद्र सिंह रावत यमकेश्वर, नवल किशोर पौड़ी, मयूख महर पिथौरागढ़, खजान चंद्र गुड्डू खंगोलीहाट, रंजीत दास बागेश्वर, मालचंद पुरोला सुप्री, दीपक बिजलवान यमुनोत्री, विजयपाल सिंह सजवान गंगोत्री, राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, उत्तराखंड में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है, 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल आए हैं। क्या माना जाए, किस तरीके से कांग्रेस ने चीजों को पैचअप करने की कोशिश की है? अनुपम, जो ये लिस्ट आई है कल देर रात, बहुत लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है। 53 नाम कांग्रेस ने भी अनाउंस किए हैं। 17 सीटें अभी भी कांग्रेस की होल्ड पर है और बड़ी सीटें भी होल्ड पर है। हरक सिंह रावत, हरीश रावत का क्या होगा भविष्य, क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे सवाल है। लेकिन इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उस दौरान जो उम्मीदवार थे मैक्सिमम वही विधायक, उन्हीं को विधायक प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। खास बात यह रही कि जैसे उत्तरकाशी में आप यमुनोत्री में देखेंगे तो दीपक बिजलवान जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, वहां पर निर्दलीय थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको वहां पर टिकट दिया गया। मालचंद जो बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में आए थे, उनको यहाँ पर पुरोला से टिकट दिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मनोज रावत जो केदारनाथ के विधायक थे, उनको दोबारा उन पर भरोसा जताया गया, सिटिंग विधायक है। विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर में, उन पर भरोसा जताया गया है। मंत्री प्रसाद नैथानी, जोत सिंह बिष्ट को धनौल्टी से टिकट दिया गया है। प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता विपक्ष हैं, अपनी फिक्स सीट चक्राता से ही इलेक्शन लड़ेंगे। जो बड़ा एक है सहसपुर से, ये आर्येंद्र शर्मा, ये नारायण तिवारी गवर्नमेंट के वक्त बहुत करीबी माने गए नारायण तिवारी के, और इस वक्त पार्टी के ट्रेजरर है। इनको लेकर, नाम को लेकर बड़ा विवाद था कांग्रेस में कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। फाइनली इन्होंने टिकट हासिल किया है सहसपुर से, एक अहम सीट। इसके बाद जो देहरादून की अगर आप बात करेंगे तो धर्मपुर में दिनेश अग्रवाल पहले भी वन मंत्री रह चुके हैं, टिकट मिला है। रायपुर में हीरा सिंह बिष्ट पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। राजकुमार जो पहले यहाँ पर एससी सीट है वहां से विधायक है, और कुछ पुराने नेता जिन हीरा सिंह बिष्ट, दीपांकर, लेकिन बात यहाँ पर यह हरीश रावत, हरक सिंह रावत की बहू, इनको लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। दूसरी चीज ये है कि 17 उम्मीदवारों के नाम अभी और घोषित होना बाकी है। बिल्कुल अनुपम, सबसे अहम यही है। जो आखिरी लड़ाई अब कांग्रेस में चल रही है, 53 की लड़ाई चली, वो लिस्ट हमारे सामने है। जो 17 सीटों की लड़ाई है वो अभी चल रही है दिल्ली में। माना जा रहा है कि सारे नाम फाइल कर दिए गए हैं, सब कमेटी के पास रिपोर्ट है, सब कमेटी अब उस पर फाइनल नाम तय करेगी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत का क्लेम है कि मैं रामनगर से लड़ना चाहता हूं, लेकिन रामनगर से उन्हीं के आज की तारीख में पार्टी के अंदर के सबसे बड़े विरोधी रणजीत रावत चाहते हैं कि मैं भी वहां से चुनाव लड़ूं। तो क्या दोनों के बीच वहां फ्रैक्शन रहेंगे, सीट कैसे वहां पर बटेगी। दूसरी सबसे अहम बात कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और उनके लिए जो सबसे मुफीद सीट इस वक्त पार्टी खोज रही है वो है चौबट्टा खाल, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। सतपाल महाराज वहां से मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, और वो पहले भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट रहते हुए पौड़ी से विधायक रह चुके हैं, लैंसडाउन से विधायक रह चुके हैं। तो और तीसरी बात कि उनकी बहू, तो वो सीट भी अभी अनाउंस नहीं हुई लैंसडाउन। क्या उनकी बहू को लेके कोई पार्टी फैसला लेगी? हो सकता है बहू ड्रॉप हो और वहां पर हरक सिंह जाके लैंसडाउन से इलेक्शन लड़े। तो अभी हरीश रावत और हरक सिंह रावत दो बड़े नेता हैं, उन दोनों के अभी टिकट डिक्लेरेशन बाकी। अनुभव
क्या माना जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, ऐसे में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा आप, क्योंकि 53 उम्मीदवार जिस तरीके से सामने आए हैं, ऐसे में नेट टू नेट वाली फाइट देखने को मिलेगी। अब बिल्कुल अनुपम, इस बार सबसे खास बात यह है कि कोविड के बीच ये पूरा इलेक्शन हो रहा है। कैंपेन बहुत ज्यादा उठ नहीं पा रहा है, प्रचार बहुत ज्यादा मौका प्रचार का नेताओं को मिल नहीं पा रहा है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने सेकंड फेज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर दिया है, उसमें थोड़ी बहुत रैलियां, थोड़ी बहुत सभाएं हो सकेंगी, लेकिन जो लहर होनी चाहिए थी वो लहर इस बार इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। ऐसे में बाय 1 to 1 हर सीट पे हर प्रतिद्वंदी अपने आमने सामने जब होंगे बीजेपी कांग्रेस के, वो बहुत अहम मुकाबला होगा। यानी चाहे पुष्कर सिंह धामी हो या फिर यहाँ पर प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, हर एक को अपनी सीट पे अपने प्रतिद्वंदी को देखना होगा कि वो कितना कद्दावर है, और दोनों तरफ से मुकाबला बहुत टाइट इस बार होने वाला। अनुपम बिल्कुल दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमें इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। उत्तराखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इस बैठक में आखिरी चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर ये बीजेपी की बड़ी बैठक है। इसमें आज प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट, पार्टी के और भी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आखिरी चरण के उम्मीदवारों पर अब यहां चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। यहां वो प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन करेंगे। सीएम योगी यहां पर दोपहर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में सीएम योगी आज शामिल होंगे और आज गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में मुख्यमंत्री आज हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि चुनाव में बीजेपी की ओर से कौन प्रत्याशी है, कौन विधायक या मुख्यमंत्री है, यह भी मत देखिए। आंखों के सामने सिर्फ भारत माता का चित्र रखिए और मोदी को देखिए। फिर उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अमित शाह मेरठ में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करने का है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई एकमात्र सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। कौन मेरठ से विधायक बन जाएगा, कौन किसी सीट से विधायक बन जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसका चुनाव नहीं। 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ, जातिवाद की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया गया। एक सरकार आई तो एक सरकार ने एक जाति का भला किया, दूसरी आई तो दूसरी जाति का भला किया, बाकी सब ताकते रहते देखते रह गए। अभी भी पूरे प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, प्रत्याशी मत देखिए, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता का
इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इसी बहाने अखिलेश और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पहले कहा कि जिसकी सरकार पहले थी उसकी जाति का विकास होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने अखिलेश को विकास कार्यों के मामले में बीजेपी का मुकाबला करने का चैलेंज दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की सियासत करने का भी आरोप लगाया। बोलने को तो आप कुछ भी बोल रहे, तो आपका स्वभाव है, परंतु मैंने आज आंकड़े उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, एक क्रांति की भूमि मेरठ पर से रखे हैं। इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या आपका शासन था तब? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति क्या थी? मित्रों, लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को समृद्ध 1866। मैं पूछूं अकेली से आपको, बहन जी, मैं आपको पूछ सकता हूं किसके आशीर्वाद से ये 2000 करोड़ की संपत्ति अखिलेश बाबू, आपके 5 साल में जो हुआ है गुना 5 कर जरा हिसाब मिला दीजिए, नहीं होगा। आप क्या विकास की बात करेंगे? विकास आप नहीं कर सकते हो। जो जाति की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए माफिया और गुंडाओं को खुले छूट मिलती है, वो लोग विकास नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के हिसाब से रहना होगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं रहना तो उत्तर प्रदेश की सीमा को खाली कर दो। कि रहना होगा तो कानून के हिसाब से, और कानून के हिसाब से नहीं रहना तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सीमा खाली कर दो। 5 साल की बसपा की सरकार और सपा की सरकारें जो पिछले दिनों रही हैं, उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े हुए बिंदुओं पर हुए काम और अपने 5 साल के योगी सरकार के काम जो केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन से हुए, उसके बारे में विस्तार से तुलनात्मक विवरण देने का काम किया। और प्रबुद्ध जनों की बैठक में इसलिए किया कि प्रबुद्ध जन ओपिनियन मेकर होते हैं, ये ओपिनियन बनाएंगे और जनता में हमारा विश्वास बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मथुरा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट जीतकर बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के लिए किए गए कामों की वजह से जनता बीजेपी को चुनने जा रही है। सहारनपुर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने एक दलित के घर पर खाना खाया। योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपराधियों को उनकी असल जगह पहुंचा दिया। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए काफी काम किया है, इसलिए चुनाव में हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने धर्म सिंह सैनी के पार्टी छोड़ने के मसले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। मन बनाया है कि एक ईमानदार नेतृत्व है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के ही नेतृत्व हम लोग चुनाव मतदान करना है और पुनः सरकार बनाना है। और आप सबके कारण, समाज के कारण पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी और गरीबों की सेवा हम लोग करेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 30 नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का नाम है। इसके बाद अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामगोपाल यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव, किरणमय नंदा का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। इसके अलावा राजपाल कश्यप, राजीव राय, राम आश्रय विश्वकर्मा और किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।